आइए अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और आपने भी इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्टिंग तो क्लास 10th में आ जाता है ना, 10th। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। श्रेणी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? श्रेणी या श्रेणी कहीं कहीं लिखता है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, एकदम बेसिक से क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस के बारे में समझते हैं, है ना। अनुक्रम यानी सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए कोई भी नंबर, ठीक है ना, 1 by 1 अगर लिखा हो, कोमा देके, और उसमें टर्म का जहाँ तक बात है तो टर्म एटलीस्ट 3 दिया हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आप मान लेते हैं कि A1 दिया, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया हो, डॉट 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 ऐसे दे। अभी इसमें दो केस आता है। इसको अनुक्रम, तो अनुक्रम कब बोलेंगे, है ना, एपी के रेस्पेक्ट में कब बोलेंगे, उसका एक कंडीशन कि जैसे ये इसके इसके बीच में, ठीक है, कोई रूल होना चाहिए। ठीक है, रूल होना चाहिए। आमतौर पे इसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का लिए। तो लास्ट, ये दोनों को देखेंगे तो इसके लिए लास्ट टर्म A2 है और यहाँ पे A1 है, तो A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस होगा उतना ही होगा जितना कि A4 A3 माइनस A2 का होगा, उतना ही होगा जितना कि A3 माइनस A2 का होगा, और फिर उतना ही होगा जितना A4 माइनस A3 का। तो ऐसे अगर कोई अगर कंडीशन है, मान लेते हैं यहाँ पे AN है, ठीक है, तो डॉट 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 करके, तो AN के पहले यहाँ पे जो होगा वो AN माइनस 1 होगा। तो AN माइनस AN माइनस 1 भी जो होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो हर केस में आप देखिएगा कि यहाँ पे इक्वल होगा। अगर AP बोल दिया जाए, दो क्वेश्चन आता है इसमें कि AP चेक करने के लिए बोला जाता है। तो अगर AP में इसको तभी बोलेंगे जब हर पॉइंट पे जो इसका डिफरेंस होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो जैसे अब इसको बोलेंगे क्या, तो जैसे A2 माइनस A1 को हम लोग D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। कहीं ऐसे तो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, तो लिखा जाएगा कभी CD, लेकिन CD नहीं लिखा जाता है। आपको बुक्स में D से काम चला देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। ऐसे तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको सार्व अंतर, क्या कहेंगे? सार्व अंतर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो जनरलाइज फॉर्म में था, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। जैसे अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10। इस केस में आप देखिएगा तो सिंपल एग्जाम्पल कि 4 माइनस 2 भी 2 आएगा, 8 माइनस 6 भी 2 आएगा, 10 माइनस 8 भी 2 आएगा। तो एटलीस्ट जब भी आपको बोला जाए कि AP का लिखना है, AP बोलते ही आपके दिमाग में 3 टर्म आ जाना चाहिए। कितना टर्म आ जाना चाहिए? 3 टर्म। जैसे आपको A1, A2, A3, 3 टर्म तो होना ही चाहिए। ठीक है, और 3 टर्म होना चाहिए, साथ में ये दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए A2 माइनस A1 वो इक्वल होना चाहिए किसके? A3 माइनस A2 के। तो जब आप समझ गए मेरी बात कि जब भी आपको AP लिखना होगा तो आप कम से कम कितना टर्म लिखेंगे? 3 टर्म लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? देखिए अभी हम लोग उसके बाद एक और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें क्या होता है। सीरीज समझ लेते हैं। आज हम लोग 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि 2 ही चीज का इसमें काम है। एक हो गया सीरीज, ठीक है, सीरीज क्या होता है? जब सीक्वेंस के बीच में, ठीक है, आप सम कर देते हैं। सीरीज मतलब हो गया समेशन, है ना, समेशन, समेशन। ठीक है, जैसे यहीं अभी 2, 4 करके लिख रहे थे, 2, 4, 6,
+8 +10 ऐसे करके अगर दे दिया जाए, और लास्ट टर्म अगर मान लो कि 40 दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, सॉरी सीरीज बोलेंगे, लेकिन ऐसा सीरीज बोलेंगे जिसका लास्ट टर्म कितना है 40, ठीक है। तो इसको हम लोग an बोलेंगे, है ना, यहाँ पे a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है, प्लस और कहाँ तक जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, तो an तक जा रहा है, समझे, तो ये सीरीज हो गया, ठीक है। तो इसमें दो टॉपिक को आपको समझना है, एक सीक्वेंस और एक सीरीज। क्या क्या, एक सीक्वेंस क्या हो गया, हम फिर से रिकॉल कर देते, सीक्वेंस ऐसा नंबर्स का समूह है जो 1 by 1 लिखा होगा, लेकिन उसके बीच में एक स्पेसिफिक रूल ये है कि हर बार हर पॉइंट पे उसका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इस केस में भी सब सेम है, चेंज होगा सीरीज में बस समेशन आप याद रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।